आप सभी से एक सवाल, क्या आपने कभी सोचा है, अगर आपको एक कमरे की सारी लाइट जिसमें आप हैं उसकी बंद कर दी जाए, तो क्या आप पुस्तकों को पढ़ पाएँगे? क्या आप वहाँ पर रखे हुए चीज़ों को देख पाएँगे? आपके मन में ये सवाल कभी-कभी तो आता ही होगा। आपका उत्तर होगा बिल्कुल नहीं। अगर आप फ़ोन से पढ़ाई कर रहे हैं, आपकी स्क्रीन की लाइट जल रही है, तब तो आप क्लासेस कर पाएँगे। अगर वो बंद कर दी जाए, तो आप बंद कमरे में कुछ भी नहीं देख पाएँगे। ऐसा क्यों होता है? ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए होता है, इन्हीं सभी सवालों का जवाब जानने के लिए प्रकाश है क्या? इसमें क्या होता है? क्या चीज़ हमें पढ़ना है? हमें इन्हीं सभी चीज़ों को समझने के लिए मैं आपके लिए आज की एक क्लास लेकर आया हूँ, आपके यूट्यूब चैनल पे बिल्कुल फ्री। हमें लाइट की आवश्यकता क्यों होती है? हम किसी वस्तु को अंधेरे में क्यों नहीं देख पाते? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। तो नमस्कार, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज हम लोग प्रकाश बिहार बोर्ड क्लास 10वीं की कक्षा की विज्ञान की बिहार बोर्ड के लिए एग्जामिनेशन को टारगेट करते हुए प्रकाश चैप्टर को पढ़ने जा रहे हैं। तो इसमें हम सब बातों पे चर्चा करेंगे। प्रकाश क्या है? प्रकाश की परिभाषा क्या है? इसके क्या उपयोग होते हैं? दैनिक जीवन में कौन-कौन से उपकरण हमारे पास उपलब्ध हैं? और भी बहुत सारी चीज़ें और बिहार बोर्ड से संबंधित प्रश्नों को भी लगाएँगे। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रकाश क्या है? सबसे पहले बात यही आती है कि प्रकाश है क्या? तो प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है। प्रकाश क्या है? ऊर्जा का एक रूप है। प्रकाश एक एनर्जी है। एक प्रकार का एनर्जी है जो हमें वस्तु को देखने में सहायता करता है। प्रकाश की सहायता से ही हम वस्तुओं को देख पाते हैं और समझ पाते हैं, पहचान पाते हैं। यदि हम कोई चीज़ देख ना पाएँ, तो हमें कोई दुनिया में कोई चीज़ अगर नहीं देख पाएँ, तो हमें उसका महसूस नहीं हो सकता है। हम उसको कभी जीवन में कुछ आनंद ही नहीं आएगा। प्रकाश की वजह से ही हमारी जीवन में खुशहाली है, हम सभी चीज़ों को देख पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं। अतः प्रकाश हमारे लिए बहुत उपयोगी है। प्रकाश इस चैप्टर में हम लोग को समझना है। प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है। इसका सबसे उत्तम जो स्रोत है, प्राकृतिक स्रोत है, सूर्य है। तो चलिए हम कुछ उदाहरण के माध्यम से समझते हैं कि प्रकाश के उदाहरण क्या-क्या हैं। दिन में प्रतिदिन सूर्य निकलते हैं। सूर्य बल्ब हो गया, रात्रि में हम लोग जलाते हैं, टॉर्च जलाते हैं, मोमबत्ती जलाते हैं, कहीं-कहीं लालटेन जलाया जाता है। ये सभी प्रकाश के स्रोत हैं। तो प्रकाश के प्राकृतिक स्रोत में आते हैं सूर्य, तारे। यहाँ पर कई बच्चों के दिमाग में आएगा कि चंद्रमा को क्यों नहीं लिया? चंद्रमा प्राकृतिक स्रोत नहीं है क्योंकि उसके पास अपना प्रकाश नहीं है। वह सूर्य के प्रकाश से चमकता है, इसलिए चंद्रमा प्राकृतिक स्रोत नहीं है। कृत्रिम स्रोत में जो मानव द्वारा बनाया गया स्रोत है, बल्ब हो गया, मरकरी हो गया, एलईडी हो गया, मोमबत्ती हो गया, जो भी हम लोग इधर देख रहे हैं आस-पास के माहौल में, ये सब कृत्रिम स्रोत में आता है। प्राकृतिक में सूर्य और तारे मुख्य रूप से देखे जाते हैं। चलिए, अब परावर्तन की बातें करते हैं। तो परावर्तन क्या है? परावर्तन जब प्रकाश किसी चिकनी सतह से टकराकर वापस लौट आता है, तो उसे क्या कहते हैं दोस्तों? परावर्तन कहते हैं। इसका सीधा-सीधा उदाहरण हमारे दैनिक जीवन में आपको देखने के लिए मिलता है। एक बच्चा जब स्कूल जाने लगता है, तो चौथी 5वीं कक्षा का जब छात्र होता है, तो वह स्नान पूजा करने के बाद कपड़ा पहन कर के सबसे पहले आईने के सामने खड़ा होता है। तो क्या उसको पता होता है कि यहाँ पर परावर्तन होने वाला है? आपका उत्तर होगा नहीं। आपको भी पहले पता नहीं होगा कि आप परावर्तन की वजह से देख रहे हैं।
वो तो आज आप लोग को 10वीं कक्षा में पढ़ने को मिल रहा है कि परावर्तन भी कोई चीज़ होता है। परावर्तन की वजह से हम वस्तुओं को देखते हैं। तो चलिए चर्चा करते हैं कि परावर्तन है क्या और हम परावर्तन की वजह से वस्तुओं को कैसे देखते हैं। सबसे अच्छा उदाहरण आईना ही है इसका हमारे सामने। देखिए, आईने के सामने जब आप खड़े होते हैं, आईना क्या है? चिकना सतह है। प्रकाश, इसका परिभाषा क्या है? जब प्रकाश किसी चिकने सतह से टकराकर, चिकने सतह, आईना चिकना सतह, उससे टकरा करके वापस लौटता है तो उसे परावर्तन कहते हैं। तो आप कहिएगा कि आईने में जब प्रकाश जाता है तो पार क्यों नहीं होता? पार इसलिए नहीं होता क्योंकि उस तरफ से पेंटेड होता है, कोटेड होता है। वही आईना जब आप खिड़की में लगाते हैं, शीशा जब खिड़की में लगाया जाता है तो खिड़की में आर पार दिखता है, वहाँ पर आपका अपना इमेज नहीं बनता है। क्यों? क्योंकि बाहर से वो कोटेड नहीं है, पेंटेड नहीं है। लेकिन जो हमारे पास आईना होता है, मिरर होता है, वो एक तरफ से पेंटेड होता है तो दूसरी तरफ प्रकाश पार नहीं कर पाता, वापस रिफ्लेक्ट होता है। तो इसी को विज्ञान में परावर्तन कहा गया है। जब प्रकाश चिकनी सतह से टकराकर वापस लौटता है, हमारे इमेज पे गिरता है, हमारे बॉडी पे वो प्रकाश आता है, तो हमारी इमेज हमारा उस आईना में बनता है और हम उसे देखते हैं और इसी को परावर्तन कहा जाता है। आप सभी के लिए एक एक्सपेरिमेंट है बच्चों, घर पे करके देखिएगा। आप आईने के सामने खड़ा हो जाइए और कमरा का लाइट बंद कर दीजिए। अंधकार में कमरे के अंधकार भरे कमरे में आईना लेकर के सामने खड़ा हो जाइए। एक बार आप क्या करिए कि आईने पर लाइट जलाइए, सिर्फ आईने पर लाइट जलाइए और देखिए खुद को कि क्या आपका इमेज, आपका फेस उस आईने में दिखता है। आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ये आपका पहला एक्सपेरिमेंट रहेगा। दूसरा एक्सपेरिमेंट आप ये करिए कि आप वहीं पर खड़े रहते हुए लाइट अपने फेस पे डालिए, लाइट अपने फेस पे डालिए और देखिए कि क्या आईने में आपका फेस बनता है। पहला एक्सपेरिमेंट, आईने पे लाइट जला के देखना है कि क्या आपका फेस उसमें दिखता है। दूसरा एक्सपेरिमेंट, आप खुद पे लाइट जला कर देखिए अपने फेस पे, क्या आपका इमेज बनता है। कमेंट में बताइएगा। ये आपके लिए एक्सपेरिमेंट रहेगा। आप लोग एक्सपेरिमेंट करते चलिएगा तो पाठ में रुचि आएगी, आप लोग को समझने में आसानी होगी, क्योंकि लाइट आप लोग के पास अभी उपलब्ध हुआ है, आप लोग के पढ़ने के लिए है, चैप्टर है, तो इसको जितना आसान तरीके से समझते चलिएगा आप लोग के लिए उतना अच्छा रहेगा, बेहतर रहेगा। आप लोग इसमें स्कोर भी अच्छा कर पाइएगा और इस परिभाषा को रटने के बजाय आप लोग समझ पाइएगा कि परावर्तन है क्या। चिकनी सतह से टकरा करके जब लाइट, प्रकाश वापस आता है तो उसी को परावर्तन कहते हैं। इसमें अपवर्तन भी पढ़ना है जिसकी चर्चा हम लोग अगले कक्षा में करेंगे। हमारे जीवन में बहुत सारी घटनाएं ऐसी घटती हैं जो प्रकाश से संबंधित होती हैं। इसका हमारे जीवन में भी उपयोग होता है और इसमें सूर्य जो है प्रकाश का सबसे बड़ा स्रोत है। आप सभी पॉइंट को रिकॉर्ड करते चलिएगा, पॉइंट को रिमेंबर करते चलिएगा, मेमोराइज करिएगा, वीडियो एक बार, दो बार देखते चलिएगा। चलिए अब आगे चर्चा करते हैं प्रकाश की विशेषताएं क्या-क्या हैं। प्रकाश की विशेषता है कि प्रकाश जो है हमेशा सीधी रेखा में जाती है दोस्तों। हमेशा देखिएगा सीधी रेखा में जाती है। जब रात में आप लोग छत पे जाइए और अपना टॉर्च लेकर, एक टॉर्च लीजिए और छत पे जलाइए ऊपर में, आप देखिएगा सीधे जाएगा, सीधे। प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गति करती है और इसकी वेग क्या होती है दोस्तों, आपको पता है? सुन के आपको हैरानी होगी, बहुत फास्ट। प्रकाश से ज़्यादा गति यहाँ किसी भी वस्तु की नहीं है, किसी भी चीज़ की नहीं है। निर्वात में जो प्रकाश की गति है वो
3 गुने 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकंड है। 1 सेकंड में 3 गुना 10 के पावर 8 मीटर गति करता है हमारा प्रकाश। प्रकाश में हम लोग को परावर्तन और अपवर्तन 2 चीज़ें पढ़ना है। तो हमने परावर्तन को अभी समझाया आप लोग को, अपवर्तन हम लोग आगे की कक्षा में पढ़ेंगे। इसके बाद और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। जब आप आगे की कक्षा में पढ़िएगा 11th में, तो वहाँ आपको 11th-12th में आपको मिलेगा प्रकाश के बारे में पढ़ने के लिए। तो वहाँ पर इसमें मृग मरीच का फॉर्मेशन होता है, बहुत सारी चीज़ें और भी इन्फ्रैक्शन, विवर्तन, प्रिज्म, बहुत सारी चीज़ें पढ़ने के लिए यहाँ भी है, कुछ वहाँ भी है। आपको बहुत अच्छा नॉलेज हो जाएगा, हमारे साथ जुड़े रहिए। इसमें हम लोग समझते हैं दोस्तों कि प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में जाती है, हमेशा सीधी रेखा में गति करती है। निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है? 3 गुना 10 की पावर 8 मीटर प्रति सेकंड। ये सवाल आपके लिए उपयोगी है दोस्तों। बिहार बोर्ड में ऑब्जेक्टिव प्रश्न आते हैं तो उसमें पूछा जाता है कि प्रकाश की गति कितनी है, तो आप लोग याद रखिएगा 3 गुने 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकंड होती है। प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गति करती है, सरल रेखीय होती है। निर्वात में भी गति करती है। साउंड जो है ऊपर नीचे होके इंफ्रैक्शन करता है, लेकिन प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में चलती है, कभी भी टेढ़ी तिरछी मुड़ती नहीं। अगर कोई बीच में वस्तु आ जाए तो आगे प्रकाश गति ही नहीं करती, प्रकाश वहीं रुक जाती है, आगे नहीं बढ़ती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि तिरछा हो जाएगी, इधर उधर मुड़ के भाग जाएगी, नहीं। अगर तिरछा होती भी है तो वो सिर्फ परावर्तन या अपवर्तन की वजह से ही हो सकती है, लेकिन ऐसे प्रकाश सरल रेखीय गति करती है। प्रकाश और हमेशा याद रखिएगा 3 गुने 10 के पावर 8 मीटर की गति से ही चलती है। अब इसका दैनिक जीवन में उदाहरण, जैसा कि अभी हमने बताया, आईना आपका सबसे बड़ा उदाहरण है। शांत जल में प्रतिबिंब बनता है दोस्तों। देखिएगा नदी तालाब में जब जल होता है, नदी का जल तो वैसे शांत नहीं होता, लेकिन तालाब में, पोखर में, झील में जल जब जहाँ कुआँ में जब जल शांत दिखता है दोस्तों, तो आप उसमें कुआँ, सबसे अच्छा उदाहरण इसका कुआँ है, शांत जल होता है। उसमें आप अगर आप खुद को झाँकिएगा तो आपका इमेज उसमें बनता है दोस्तों, कभी देखिएगा। लेकिन ऐसा नहीं करिएगा कि कुआँ ज़्यादा गहरा हो उसमें देख लीजिएगा। आप लोग घर में ही बाल्टी में पानी भर कर के आप उसमें अपना इमेज देख सकते हैं। अब देखिए आपके बिहार बोर्ड से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न है जो हमने चर्चा किया, प्रकाश क्या है और परिवर्तन की परिभाषा। अब हम लोग आज क्या-क्या पढ़े हैं दोस्तों, उस पे एक बार चर्चा कर लेते हैं। हमने पढ़ा प्रकाश है क्या, प्रकाश क्या है, प्रकाश के स्रोत कौन-कौन से हैं, जैसे कि टॉर्च, सूर्य, ये सब हमने चर्चा किया। प्रकाश की विशेषता क्या-क्या है और परावर्तन के बारे में हमने चर्चा किया कि परावर्तन क्या होता है, परावर्तन का अर्थ क्या है, परावर्तन के वजह से हमें इमेज कैसे दिखते हैं, हमने इन सभी बातों पे चर्चा किया। और प्रकाश क्या है, आप इन सभी बातों को अच्छे से याद रखिएगा दोस्तों। और आप सभी अपने फ्रेंड्स के साथ, अगर आपको यह क्लास पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सभी के ऐसा ही हम चाहते हैं कि आप सभी साइंस में 90 प्लस स्कोर करें और आप सभी के लिए हम लगातार प्रयास करते रहेंगे। आप सभी के लिए अच्छा से अच्छा कंटेंट बनाएँगे, आप सभी को समझाने का बेहतर प्रयास करेंगे। आप सभी हमारे साथ जुड़े रहें, अपने फ्रेंड्स को शेयर करें, क्लास को लाइक, और जो भी हमने एक्सपेरिमेंट दिया है दोस्तों उसको करके कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि क्या हुआ जब आपने एक्सपेरिमेंट किया। फर्स्ट वाले एक्सपेरिमेंट में क्या हुआ, सेकंड वाले एक्सपेरिमेंट में क्या हुआ। ठीक है दोस्तों, अगले वीडियो में मिलते हैं।